हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने हमसे एक सवाल पूछा है कि अगर हम वाटर टैंक बनवा रहे हैं तो ब्रिक वर्क की वाटर टैंक बेस्ट रहेगी या फिर आरसीसी की वाटर टैंक बेस्ट रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आरसीसी वाटर टैंक के क्या एडवांटेज होते हैं, ब्रिक वर्क वाली अगर आप वाटर टैंक बनवाते हैं तो उसके क्या एडवांटेज है, और ये वाटर टैंक बनवाते समय आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे कि आगे चल के आपकी वाटर टैंक जो है वो लीकेज ना हो। और सबसे आखिर में हम ये जानेंगे कि कौन सी वाटर टैंक आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है ड्यूरेबिलिटी। वैसे तो इन दोनों ही प्रकार की जो वाटर टैंक होती है वो अच्छी खासी ड्यूरेबल होती है, पर जहां तक बात आती है इन दोनों में से ज्यादा ड्यूरेबल अगर हम बात करें तो वो होती है आरसीसी वाटर टैंक, जो कि ब्रिक वाली वाटर टैंक से ज्यादा मजबूत होती है। जैसा कि आपको पता होगा, आरसीसी वाटर टैंक बनवाते समय हम स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं और कंक्रीट बहुत ही मजबूत होता है। इसी वजह से आपकी जो आरसीसी वाली वाटर टैंक होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है मेंटेनेंस। तो यहाँ पर जो ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है मेंटेन रखने के लिए, वहीं पर जो आरसीसी वाटर टैंक होती है उन्हें मेंटेन रखना थोड़ा सा आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है लीकेज। तो ये दोनों ही वाटर टैंक अगर अच्छे तरीके से बनाई जाती है तो जल्दी लीकेज नहीं होती है, पर यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो आरसीसी और ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक है उनमें से सबसे पहले अगर कोई वाटर टैंक लीकेज हो सकती है तो वो ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक लीक हो सकती है। हालांकि ये साइड कंडीशन पर भी डिपेंड होता है। एग्जांपल के लिए आपकी जो ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक है उसके जो जॉइंट होते हैं सेटलमेंट की वजह से उनमें कभी कभी क्रैक दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लीकेज जल्दी होता है, और ऐसी समस्या आपको आरसीसी वाटर टैंक में दिखाई नहीं देती है, जिस वजह से आपकी जो आरसीसी वाटर टैंक है उसमें आपको जल्दी लीकेज दिखाई नहीं देता है। और जैसे कि हम जानते हैं जो वाटर टैंक होती है जब उसमें पानी भरा जाता है तो जो आउटर वॉल होती है उनके ऊपर पानी का अच्छा खासा प्रेशर होता है और बाहरी सॉइल का भी आपके वाटर टैंक के ऊपर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जो आरसीसी वाटर टैंक होती है वो ज्यादा प्रेशर को बेयर कर पाती है, यानी कि ज्यादा प्रेशर को सहने की ताकत आरसीसी वाटर टैंक में होती है। यानी कि इन दोनों में ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक से आरसीसी वाटर टैंक ज्यादा प्रेशर को सह सकती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़ी वाटर टैंक होती है उनके लिए खास करके आरसीसी वाटर टैंक का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इनके वजन का कंपैरिजन करते हैं तो ब्रिक वर्क वाली जो वाटर टैंक होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है आरसीसी वाटर टैंक के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कस्टमाइजेशन। वैसे तो वाटर टैंक बनवाते समय या तो स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर सर्कुलर शेप में वाटर टैंक को बनवाया जाता है। तो इस तरह के जो रेगुलर शेप्स होते हैं उनमें आप आरसीसी हो या फिर ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक आराम के साथ बनवा सकते हो। पर अगर कोई कलाकार आदमी है जिसे कि चाहिए वो अपने हिसाब से कोई अलग शेप वाली वाटर टैंक बनवाना चाहता है तो वहां पर उसे ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक बनवाना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जो आरसीसी वाटर टैंक होती है उनका फर्मा उस हिसाब से बनवाना पड़ता है, तब जाकर आप वहां पर कंक्रीट वर्क करवा सकते हो। तो इसीलिए कस्टमाइजेशन का पॉइंट जो है वो ब्रिक वर्क वाले वाटर टैंक की तरफ जाता है। अब सबसे आखिरी पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट। तो डेफिनेटली ये पॉइंट जाता है ब्रिक वर्क वाले वाटर टैंक की तरफ, क्योंकि जो आरसीसी वाटर टैंक होती है उनके लिए पूरी तरह से कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जो लागत होती है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से आरसीसी वाटर टैंक बनवाना महंगा साबित होता है। वहीं पर अगर हम ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक की बात करते हैं तो उसे बनाने की लागत बहुत ही कम होती है आरसीसी की तुलना में। तो अब यहाँ पर हमने इन दोनों ही वाटर टैंक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानकारी ली है। तो अब आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस सवाल का जवाब है ये चीज डिपेंड होगी कि आपके यहाँ पर जो सॉइल है यानी कि जो जमीन है वो किस तरह की है, इसके ऊपर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा होगा। अगर आपकी जमीन भुरभुरी है या फिर जहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल है, यानी कि आपकी जमीन का जो सरफेस है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसी जगह पर आपको आरसीसी सेप्टिक टैंक बनवानी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर जब आप वाटर टैंक बनवाते हो तो ऐसे समय में जमीन नीचे धंस सकती है, और अगर वहां पर ब्रिक वाली वाटर टैंक बनवाई जाती है तो ऐसे समय में उसके ऊपर आपको जल्दी क्रैक दिखाई देंगे और ऐसी वाटर टैंक जल्दी लीकेज हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी जगह पर आरसीसी वाली वाटर टैंक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जमीन सख्त है यानी कि आपको हार्ड सरफेस मिलता है तो ऐसी जगह पर आप ब्रिक वर्क वाली वाटर टैंक का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। इसीलिए ज्यादातर घरों में आपने देखा होगा कि जो वाटर टैंक बनवाई जाती है वो खास करके ब्रिक वर्क का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि इसे बनवाने का जो खर्च है वो आरसीसी वाटर टैंक से कम होता है और घरों के अंदर जो वाटर टैंक बनवाई जाती है उनका साइज भी कम होता है। तो जब भी आप वाटर टैंक बनवाए तो कुछ चीजों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जिस जगह पर आप वाटर टैंक बनवाने वाले हैं उस जगह पर पहले तो आपको अच्छे से सोलिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद सोलिंग के ऊपर जब आप पीसीसी करते हैं तो उसकी थिकनेस आपको कम से कम 5 इंच तक रखनी चाहिए और उसके लिए जो कंक्रीट आप इस्तेमाल करेंगे
वो कम से कम आपको M20 ग्रेड से कम का कंक्रीट इस्तेमाल नहीं करना है। और इस कंक्रीट में कुछ जगह पर स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में वाटर टैंक की जो दीवारें हैं उसकी मोटाई कम से कम 9 इंच की रखने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप वाटर टैंक बनवाने वाले हैं तो वो वाटरप्रूफ जरूर होनी चाहिए। इसके लिए आप केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो प्लास्टर आप वाटर टैंक को करोगे वो आपको 1 दिन में ही कंप्लीट कर लेना है। तो जब कभी आप वाटर टैंक बनवाओगे तो जरूर इन पॉइंट का ध्यान रखिए और आपके जरूरत अनुसार आप ब्रिक वर्क या फिर RCC वाली वाटर टैंक का चुनाव कीजिए। तो आप कौन सी वाटर टैंक बनवाना पसंद करोगे, RCC या फिर ब्रिक वर्क वाली? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आपके घर के लिए आपने कितनी लीटर की वाटर टैंक बनवाई है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और जिस तरह से हमने देखा है कि अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।